आपके बिलीव्स और इच्छाएं इतने क्लियर होने चाहिए कि जब आप यूनिवर्स को मैसेज भेजें तो आपको ठीक वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपको अपने पास्ट की हुई गलतियों, गलत फैसलों और फेलियर को माफ करना होगा। हम अपने पास्ट में जाकर उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने पास्ट को एनर्जेटिकली बदल सकते हैं। असली अबंडेंस का मतलब खुशी होती है। तो अगर आप खुश हैं तो आपने अबंडेंस को हासिल कर लिया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। आपके पास हर रास्ते से पैसे का फ्लो होगा और ये भी होगा कि उस पैसे से आप वैसी लाइफ जी पाएंगे जैसी आपने हमेशा अपने सपने में देखी थी। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा और इसमें बताई गई टेक्निक्स को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही होगा, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद लाखों लोगों ने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। आप भी कर सकते हैं। आज हम द मैप टू अबंडेंस, द नो एक्सेप्शन गाइड टू क्रिएटिंग मनी, सक्सेस एंड ब्लिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे बॉनी लॉन्सबरी ने लिखा है। इस किताब में ऑथर हमें हमारी फाइनेंशियल रियलिटी को बदलना सिखाती हैं। ऑथर अबंडेंस का एक मैप बनाती हैं जो हमें अपनी नेचुरल क्रिएटिव एबिलिटीज को अगले लेवल तक ले जाने में हेल्प करेगा। पूरी तरह से जागरूक, पूरी तरह से हमारी उंगली पर, जहां पैसा पानी की तरह बहता है और खुशी एक रोज की रियलिटी बन जाती है। कुछ भी बनाने की पावर हमारे अंदर पहले से मौजूद है। ऑथर कहती हैं, हम कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप सोच और महसूस कर सकते हैं तो आप अबंडेंस क्रिएट करने के लिए एनर्जी के साथ काम करना सीख सकते हैं। किताब से आप उस अबंडेंस लाइफ को हासिल कर सकेंगे जिस लाइफ को आप जीना चाहते हैं। ये किताब 5 अक्टूबर 2017 में पब्लिश हुई थी और अब तक लाखों लोगों को इंस्पायर कर चुकी है। ऑथर बॉनी लॉन्सबरी एक राइटर, ब्लॉगर, स्पीकर और कॉन्शियस क्रिएशन की स्पेशलिस्ट हैं। किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके उन्होंने गरीबी, अकेलेपन और निराशा को अबंडेंस, प्यार और जॉय में बदल दिया। उन्होंने $50 के इन्वेस्टमेंट के साथ एक कंपनी की शुरुआत की और इसे $5 मिलियन की एक कंपनी में डेवलप किया। ऑथर अपनी इन्हीं खूबियों से हमें अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल करना सिखाती हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 7 अलग अलग चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्यों आपको पैसे के बारे में फिर कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सनाया रोमन कहती हैं, जब आप अपनी इच्छा के सार के संपर्क में होते हैं तो आप इसे कई तरीकों से हासिल कर सकते हैं। अगर आप जो चाहते हैं उसे लाने के लिए आप किसी स्पेसिफिक चीज पर ध्यान नहीं देते हैं तो यूनिवर्स असलियत में आपके लिए कई तरह से अबंडेंस लाना शुरू कर सकता है। ऑथर बताती हैं कि शुरुआत में उन्हें भी पैसों के बारे में चिंता ना करने की बात बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि उनका घर टूट गया था और उनके पास हद से ज्यादा कर्ज चुकाने के लिए था। लेकिन उन्होंने इतना पैसा कमाया कि अब उनके पास उनकी उम्मीद से ज्यादा पैसा है। ऑथर कहती हैं, अगर आपको आगे बढ़ते रहना है तो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को आपको पीछे छोड़ना होगा। वो हमें कुछ ऐसे तरीके बताती हैं जिससे हमें अबंडेंस हासिल करके पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑथर खुद एक गरीब फैमिली में पैदा हुई थी और उन्होंने काफी बुरे हालातों का सामना किया था। जब वो 30 साल की थी तब उन्होंने आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा, जिससे उनकी लाइफ में काफी बदलाव आए। हम सबको अक्सर यही लगता है, अगर हम लगातार कड़ी मेहनत करके काम करते रहेंगे जिसमें हमें अपने रिलेशन, फैमिली, टाइम और हेल्थ को भी भूलना पड़ जाता है, तो हम अमीर बन सकते हैं। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकर आपकी सोच बदल सकती है। आपको समझ आएगा कि कैसे आप अपने मनपसंद काम को करके और अपने अपनों के साथ रहते हुए अच्छी हेल्थ के साथ अबंडेंस हासिल कर सकते हैं, जो सही मायने में आपकी अबंडेंस होगी, क्योंकि आप अपने मनपसंद काम को अपने अपनों के साथ रहकर कर रहे होंगे और अच्छी हेल्थ के साथ आप अपनी उस लाइफ के लिए थैंकफुल रहेंगे जो आपको रहना भी चाहिए। हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं। अगर आपने पहले कभी अपने यूनिवर्सल ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं तो चिंता ना करें, ये शुरुआत में सभी के साथ होता है। इस किताब में ऑथर हमें सिखाती हैं कि कैसे हम टिककर अपनी ईगो और अपनी अबंडेंस को पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले खुश रहें, थैंकफुल रहें और महसूस करें जैसे कि वो चीज आपके पास है। ये सिर्फ वो टाइम नहीं है जब आप अपने सपने पर ध्यान देते हैं जो कॉन्शियस क्रिएशन में मायने रखता है। आप रोजाना हर टाइम किसी न किसी चीज पर एनर्जी लगा रहे होते हैं। अगर आप हर दिन ज्यादा टाइम के लिए खुश रह सकते हैं तो ये तरीका आपकी अपनी अबंडेंस के एक्सप्रेशन का सपोर्ट करने के लिए बहुत आगे जाएगा। और अगर आप खुशी के लिए पहले से मौजूद अबंडेंस को जोड़ देते हैं तो आप इस इफेक्ट को दुगना कर देते हैं। 3 गुना करने के लिए आपको महसूस करना होगा कि जिस अबंडेंस की आप तलाश कर रहे हैं वो आपके पास पहले से ही है। पॉजिटिविटी उतनी ही पावरफुल होती है जितने की हम है, लेकिन आपको ये सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो ऐसे लोगों से हेल्प मांगे। अगले स्टेप में हेल्प मांगे।
आपकी लाइफ में और इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। जितना आपने कभी खुद पर भरोसा किया है, वो लोग आपके ऊपर आपसे भी ज्यादा भरोसा करते हैं। वो आपकी लाइफ में अबंडेंस पैदा करने में आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन 2 छोटे रूल हैं जिनका एग्जिस्टेंस के हर लेवल पर इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। रूल नंबर 1, अगर आप अपने अनदेखे दोस्तों की हेल्प चाहते हैं तो आपको पूछना होगा। अगर आप पूछेंगे तो वो आपको हेल्प देंगे। वो आपकी इच्छाओं को श्योर करने के लिए आपके लिए जितना ज्यादा कर सकते हैं अपनी पावर से वो सब कुछ करेंगे, ताकि आप आपकी खुशी और आपकी आत्मा के लिए सबसे अच्छे तरीके से यहाँ अर्थ पर पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकेंगे। रूल नंबर 2, कोई और नहीं, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं, आपके लिए आपका काम कोई और नहीं करेगा। आपका कोई अनदेखा दोस्त आपको चांदी के थाल भरकर आपको अबंडेंस नहीं देगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे हेल्प मांगेंगे तो वो आगे आएंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे। आप सीखने के लिए अर्थ पर आए हैं और वो इसे आपसे दूर नहीं करेंगे। चाहे आपका इनर सेल्फ कितना भी उनसे विनती करे, फिर वो आपको हेल्प करेंगे और आपके साथ चमत्कार होंगे। चेंज अबंडेंस के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। कॉन्शियस क्रिएशन मुश्किल नहीं है, ये हर कोई कर सकता है। हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की एबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं और हमें कोई ऐसा करने से रोक नहीं सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में जागरूक रहते हैं तो आप अपने लिए अबंडेंस को बना सकते हैं। बेदाग रहें। अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इंस्पिरेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी हासिल करने के लिए खुद को चुनौती दें। अगर आप इसमें अपना सब कुछ नहीं लगाते हैं तो आपकी क्रिएशंस अपनी पूरी एबिलिटी तक कभी पहुंच नहीं पाएंगी और इससे आप सिर्फ अपने आप को चोट पहुंचाएंगे। अतरंग बने। आपको अपने आप को बेहतर तरीके से जानना होगा। आपको अतरंग होने की जरूरत होगी, न सिर्फ अपने आप में, अपने इमोशंस और अबंडेंस के आसपास अपनी इच्छाओं के साथ, बल्कि आपको पैसे के साथ भी अतरंग होने की जरूरत है। नॉलेज पावर है। जितना ज्यादा आप जानते हैं उतना ही ज्यादा आप क्रिएट कर पाएंगे। ऑनेस्ट रहें। आप अपनी दुनिया को तभी बदल सकते हैं जब आप असलियत में अपनी दुनिया को देखने, एक्सेप्ट करने और उससे डील करने के लिए तैयार होंगे। दूसरे शब्दों में, आप खुद को कुछ टाइम तक बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन इससे ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी रियलिटी का एक छोटा सा भी हिस्सा बदल पाएंगे। पेशेंस रखें। जब पैसे की बात आती है तब हम में से कोई भी पेशेंस नहीं रखता है, लेकिन आपको अबंडेंस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। रिलेंटलेस रहे। आपको थोड़ा जिद्दी बनना होगा, मतलब सिर्फ हार ना मानने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिद्दी बनना होगा। गिरना नॉर्मल होता है, पर उसके बाद तब तक ना रुके जब तक जीत हासिल नहीं कर लेते। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो हेल्प जरूर मांगे। अपनी कमजोरियों को स्ट्रेंथ, पावर और टेनेसिटी में बदलें। इससे आप पूरी तरह से बदल जाएंगे और आप अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा प्यार, ऑनर और एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि अबंडेंस आपका बर्थ राइट है? मैरी मैनिन मॉरिसी ने कहा है, सच्ची अबंडेंस ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, ये हमारे अंदर उस जगह को छूने के बारे में है जो अबंडेंस के डिवाइन सोर्स से जुड़ा हुआ है, ताकि हम जान सकें कि हमें इस टाइम क्या चाहिए। ऑथर बताती हैं, उन्होंने अपने दोस्तों को कुछ गिफ्ट दिए थे। उन्होंने पैसा बनाने के बारे में और प्यार क्रिएट करने के बारे में अपने दोस्तों को गिफ्ट दिए। उनके दोस्तों ने पूछा कि हम इनमें से किसके लायक हैं, तो ऑथर इस बात पर बताते हैं, हम सभी प्यार, पैसा, सक्सेस और खुशी, हर चीज के लायक हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं और क्या करते हैं, आप इन सभी के लायक हैं। हम सभी जानते हैं कि हम डिविनिटी से बनाए गए हैं, इसलिए हम सभी डिवाइन हैं। अगर हम डिवाइन हैं तो हमें सभी चीजों के लायक होना चाहिए, पर फिर भी कई लोग अपने आप को इनके लायक नहीं समझते हैं, जबकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। इस बात की भावना आपको अबंडेंस हासिल करने के रास्ते में रोक देगी। आप सक्सेस और अबंडेंस को क्रिएट नहीं करते हैं क्योंकि आप इसके लायक हैं। आप सक्सेस और अबंडेंस क्रिएट करते हैं क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि आप इसके लायक हैं। अगर आप दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए अपने आप से बनाई गई अबंडेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम को लड़ाई करने के लिए पैसा बनाने का सपना ना देखें। इसके बजाय प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सपना देखें, ऐसी दुनिया का सपना जहां प्रॉब्लम अब मौजूद नहीं है। यही फिलॉसफी फैमिली और दोस्तों पर छोटे पैमाने पर लागू होती है। आपको अपनी फैमिली और दोस्तों की हमेशा हेल्प ना करके उन्हें खुद अपने सपनों को हासिल करने में काबिल बनने के लिए कुछ नेगेटिव ट्रस्ट को बदलना होगा। मैं खुद के लिए हर तरह से जिम्मेदार हूँ। अगर आपके दोस्त या फैमिली पीड़ित है तो आपको भी उनके साथ पीड़ित होना पड़ता है। मैं खुद को नेगेटिव भावनाओं जैसे गिल्ट, शेम और फेलियर में डाले बिना प्यार नहीं कर सकता। अगर मैं अपने दोस्तों या फैमिली को वो नहीं देता हूँ जो वो चाहते हैं तो मैं उनका कर्जदार हूँ। अगर मैं अपने दोस्तों और फैमिली की हेल्प नहीं कर सकता हूँ तो वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे। दूसरों की हेल्प करके मैं अपनी काबिलियत साबित करता हूँ।
ऑथर यहाँ 18 साल के हो जाने के बाद की बात कर रही हैं। जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है तो आप अबंडेंस हासिल करने के लिए खुद तैयार होते हैं। आपको अपने दोस्तों और फैमिली वालों की बहुत ज्यादा हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप इससे उनके ऊपर हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी काबिलियत को कभी भी पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए आपको अपनी काबिलियत को पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप सही मायने में अबंडेंस हासिल कर सकते हैं। आप हमेशा अपनी आंखों से अपने आसपास की दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब कभी आप अबंडेंस को बढ़ाने के लिए अपनी आंखों बढ़ाते हैं, तब आप अपनी लाइफ में दूसरों को पॉजिटिव रूप से इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। इस तरह से हमारा यूनिवर्स काम करता है। जो आपके लिए अच्छा है वही दुनिया के लिए भी अच्छा है। इसलिए भरपूर बने अपने लिए और दूसरों के लिए। अब ये डिटेल में समझना बहुत जरूरी है कि यूनिवर्स किस तरीके से हमें सपोर्ट करता है। यहाँ मैं आपको 2 और ऑडियो बुक्स को सजेस्ट करना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स हमें हमारी विशेष को पूरा करने में कैसे मदद कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड 2 सबसे बेहतरीन किताबें कहते हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं। बशर कहते हैं कि अबंडेंस वो करने की एबिलिटी है जो आपको करने की जरूरत है, और जब आपको इसे करने की जरूरत है। ये चेकबुक बैलेंस नहीं है। अबंडेंस के बारे में कोई भी सपना शुरू से गलत नहीं होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं, आप इसे हासिल कर सकते हैं। कई लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में पैसे का कॉन्सेप्ट ट्विस्टेड और वजनदार होता है। इसलिए पहले आपको अपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिलीफ्स को सुलझाना होगा, तभी जाकर आप अबंडेंस को हासिल कर पाएंगे। आपके बिलीफ्स और इच्छाएं इतने क्लियर होने चाहिए कि जब आप यूनिवर्स को मैसेज भेजें तो आपको ठीक वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। जब लोग पहली बार कॉन्शियस क्रिएशन के बारे में सीखते हैं तो बहुत से लोग अपने सपनों को लिमिट करने लगते हैं, खास करके तब जब बात पैसे की आती है। आपको पैसों की सही जरूरत का पता होना चाहिए कि आपको पैसे क्यों चाहिए। हम में से बहुत से लोग पैसे के बारे में कहते हैं, मुझे सिर्फ थोड़े पैसे चाहिए, मुझे खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आराम से रहना चाहता हूँ। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो ये सोच आपकी अबंडेंस हासिल करने में कई रुकावटें बन सकती हैं। आपको इससे उभरने के लिए अपनी पावर को वापस से हासिल करना होगा। आपके मन में अक्सर इस बात को लेकर डर आ जाता होगा कि आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी है, लेकिन आपको इससे उभरना होगा। तभी आप जान सकेंगे कि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपकी पावर और इफेक्ट बढ़ता है, और ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है। डर को कम करने के लिए अपने सही वर्जन के साथ अलाइन करें। पहला स्टेप अपने अंदर के बच्चे के डर को शांत करना है। अगला सुनना है और फिर अपने नेगेटिव साइड से अलग होना है। याद रखें, भरोसे को बदलना आसान होता है, इसलिए अपने सभी नेगेटिव बिलीफ्स को बदल दें जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक बार जब आप अपने दूसरे साइड के साथ जुड़ जाएंगे, फिर डर को काबू करना आसान हो जाएगा। अगर आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे और बड़े सपने देखने की कोशिश नहीं करते हैं तो डर दूर नहीं हो सकता है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और बड़े सपने देखें। आपको किसी भी तरह के डाउट को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। अपने सपनों के लिए अपनी सही हकदारी दिखाएं और खुद से कहें कि मैं अबंडेंस हासिल करने का हकदार हूँ। पूरे भरोसे के साथ अपने रास्ते में आगे बढ़ें कि आपको आपके गोल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और कुछ बातें याद रखें, आपको एक इंस्पिरेशन बनना है, लेकिन किसी को भी उसके गोल से दूर नहीं होने देना है। मतलब किसी को बहुत ज्यादा हेल्प देकर उसे कमजोर ना करें, बल्कि उसकी हिम्मत बने और उसे उसके गोल तक पहुंचने के लिए इनकरेज करें। बुरे ख्यालों से दूर रहें और पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ें। अगर आपने खुद को किसी चीज के लिए कसूरवार समझा है तो खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। अबंडेंस क्रिएट करना एक स्किल है, लेकिन साथ ही ये एक आर्ट भी है। आपको इसमें माहिर होना होगा। आप जितना बेहतर इसे महसूस करेंगे, आप उतना अच्छा इसे क्रिएट कर पाएंगे। अब ये समझते हैं कि हम कैसे खुद को अबंडेंट बना सकते हैं। पॉली बेरेंडेस कहती हैं कि वर्दीनेस की भावना बच्चे की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपने अपने इरादे बना लिए हैं तो आप अपनी अबंडेंस को हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो ऑथर आपको गलत कहती हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी सी शुरुआत है। इसलिए अबंडेंस के साथ अलाइनमेंट के साथ आगे बढ़ें। आपकी आत्मा और आपका हाईएस्ट सेल्फ आपका सबसे ऊंचा पहलू है। ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है और आपको खुश करता है। अगर आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं तो आप अपने लिए सबसे पॉसिबल लाइफ बनाने की आपकी एबिलिटी पर 100% भरोसा रखते हैं। आपको अपने अबंडेंस के साथ अलाइनमेंट में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी स्टेप्स लेने होंगे। अपने पास्ट को माफ करें। आपको अपने पास्ट की हुई गलतियों, गलत फैसलों और फेलियर को माफ करना होगा। मतलब आपने जितने भी ऐसे स्टेप्स उठाए हों जिसके लिए आप अपने आप को गुनहगार समझते हैं, तो उन सभी को माफ करें और खुद में भरोसा बनाएं कि मैं पावरफुल हूँ, मैं डिवाइन हूँ, मैं सक्सेस को हासिल कर सकता हूँ। आपको अपने पास्ट को माफ जरूर करना है, पर पास्ट को भूलना नहीं है, ताकि आप दोबारा वही गलतियां ना दोहराएं। अपने बेबी सेल्फ को हासिल करें। हो सकता है आपको आपका बचपन याद ना हो।
अभी आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपकी बच्चे की एनर्जी पैसे के आसपास नहीं है। अगर आपने बचपन में पैसे को लेकर किसी शॉर्टेज, स्कार्सिटी, मनी, स्ट्रगल, गिल्ट, लालच, डर, नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग्स को महसूस किया है, तो शायद आप आज भी उस एनर्जी को भरोसे के रूप में लेकर चलते हैं। आप इसकी तरफ कॉन्शियस नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये है और ये आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। हम अपने पास्ट में जाकर उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने पास्ट को एनर्जेटिकली बदल सकते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि कितना मजेदार था ना वो, तब हम अपने प्रेजेंट को भी एनर्जेटिक कर देते हैं। अबंडेंस के साथ अपने चाइल्ड सेल्फ को अलाइन करें। अकेले रहने के लिए कोई शांत और कंफर्टेबल जगह ढूंढें। अब वहां लेट जाएं या आराम से बैठें, रोशनी कम कर दें और अगर आप चाहें तो सॉफ्ट गाने बजाकर एक मोमबत्ती जलाएं। अपनी आंखें बंद करें। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, इमेजिन करें कि आप आराम की गहरी और गहरी स्टेट में जा रहे हैं। अपने आप को एक खूबसूरत नेचर में इमेजिन करें। कुछ देर बैठे रहें और उस सराउंडिंग को महसूस करें। ये जानकर आराम करना जारी रखें कि आप सेफ हैं। आप अपने हाईएस्ट सेल्फ को बच्चे के रूप में महसूस करते हैं। वो चाइल्ड सेल्फ आपके 4 से 10 साल के बच्चे के रूप में आपके सामने आ सकता है। आपको उससे मिलना है और नमस्कार करके कहना है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस पैदा कर रहा हूँ। आपको अपने बच्चे के सेल्फ से जानना है कि उनकी नज़रों में अबंडेंस क्या है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपका चाइल्ड सेल्फ पैसे के मामले में किस हालत में है, तो उसे बताएं कि आप उसके लिए अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं। उन्हें एक पैसे बनाने वाली मशीन देकर आपको वापस लौट आना है और रियलिटी में उसे अपनाना है। जब आप मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं, तो पैसे के बारे में अपने चाइल्ड सेल्फ के थॉट्स कहीं अच्छे से लिख लें। आपके चाइल्ड सेल्फ के थॉट्स आपके भरोसे में बदल जाएंगे। अब अपने एडोलसेंट सेल्फ के साथ काम करें। आपको अपने एडोलसेंट सेल्फ के साथ भी ठीक वैसा ही मेडिटेशन करना है और उनके साथ भी उनके थॉट्स को लिख लें। इससे आपका भरोसा और भी मजबूत होगा। यहाँ आपके फीलिंग्स और थॉट्स उन भरोसे में बदल जाएंगे जिन्हें आपको बदलने की जरूरत है। हमारे बिलीफ्स असली गेम चेंजर हैं। बशर ने कहा है, बाहरी कंडीशन को बदलने की कोशिश में बहुत कम समझदारी है। आपको पहले अंदरूनी बिलीफ्स को बदलना होगा, फिर बाहरी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग बदल जाएंगी। ऑथर ने अपने बचपन में काफी गरीबी का सामना किया था। उनके फादर ओवर टाइम करते थे, फिर भी पैसों की दिक्कत रहती ही थी। एक दिन उन्होंने अपने फादर को अपनी माँ के साथ लड़ाई के बाद रोते हुए देखा, जिससे उन्होंने उस एक्सपीरियंस से कंक्लूड किया कि पैसा आसानी से नहीं आता है। ये एक अनसेफ दुनिया है। पैसे कमाने के लिए आपको काफी कुछ सेक्रीफाइस करना है। पैसा कमाना डेंजरस काम है। बुरी चीजें होती हैं जो आपसे आपका सब कुछ छीन लेती हैं। एक बार जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ भयानक होगा। साथ ही उन्होंने कुछ और भी चीजें कंक्लूड की। पैसा कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं है। पैसा बहुत पावरफुल है। मतलब बचपन से 15 साल के होने तक उनके विचार, उनके थॉट्स पैसों के मामले में कुछ इसी तरीके से बदले। हमारी कंडीशंस ही पैसों के बारे में हमारे थॉट्स को अफेक्ट करती है। सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं और हम सभी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने पैसे में अबंडेंस बनाने की सोच को डेवलप करते हैं। इसलिए जब आप सोच लेते हैं कि आपको पैसे कमाने हैं और अपनों के लिए कमाने हैं, आपको उन्हें इतनी बेहतर लाइफ देनी है कि आपने जिन दिक्कतों को सामना किया है वो उन्हें ना करने पड़े, तो आपकी बाहरी कंडीशंस उस बिलीफ के अकॉर्डिंग खुद ही बदल जाएंगी। अब हम मनी मेकर टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। सारा बेन ब्रेतनाच ने कहा है, ये टाइम है कि हम अपनी कमी के थॉट्स को पीछे छोड़ें। ये हमारे लिए सितारों के रहस्यों की खोज करने, एक अननोन लैंड पर जाने, स्वर्ग का एक नया रास्ता खोलने का टाइम है, जहां हमारी आत्माएं ऊंची उड़ान भर सकती हैं। अबंडेंस एक एको है और जैसा कि आप मैप टू अबंडेंस को फॉलो करते हैं, यह आपको अबंडेंस के एक एको बनाने में हेल्प करेगा। एंड में आप बस इन्फिनाइट क्वांटिटी में होंगे और सही टाइम पर सब कुछ आपके पास फ्लो होगा। आप जिंदगी भर यही उम्मीद करते हुए खुशी से नाचेंगे कि आपकी सभी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। लेकिन जब आप अबंडेंस की अपने एको पर काम कर रहे हों, तो कॉन्शियसली फ्लोइंग एनर्जी आपके अबंडेंस के सपनों की ओर काम आएगी। ये टेक्निक आपको उस अबंडेंस स्टेट की ओर बढ़ने में हेल्प करेगी और आपको स्पेसिफिक चीजें बनाने में भी हेल्प करेगी। जब आप इन टेक्निक्स के साथ काम करते हैं, छोटे सपनों के साथ शुरू करें और बड़े सपनों को बिल्ड करें। इससे पहले कि वो ऐसा कर सकें, आपको आपके सपनों को अमल में लाने के लिए रिलायबल होना चाहिए। सबसे बढ़कर इसके साथ मजे करें और इसे ध्यान में रखें कि शुरू करने के लिए यहाँ एक शानदार जगह है, 1 मिनट मैनिफेस्टो टेक्निक। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है जिसे आप 8 सेकंड में पूरा कर सकते हैं। इसको करने के लिए कुछ ऐसा चुनें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। फिर उस वक्त के बारे में सोचें जब आपका सपना पूरी तरह से सच हो गया है। जाहिर है आप बहुत खुश होंगे। अब उसे ध्यान में रखें कि आप कितना खुश थे। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपका सपना सच हुआ है। आप इसे पूरे दिन में जब चाहे तब कर सकते हैं। हर बार अलग सपना चुनें और शुरू हो जाएं।
आपने जो खुशी की तस्वीर अपनी इमेजिनेशन में देखी थी, उसे पूरा करने के लिए आपको असल लाइफ में मेहनत करनी है। बस याद रखें कि आप इससे बहुत खुश होंगे और इसके साथ ही आगे बढ़ें। योर अबंडेंट फ्यूचर सेल्फ टेक्निक, ये वो टेक्निक है जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, जो पहले से ही पूरी तरह से खुशी और खूबसूरती से अबंडेंट मात्रा में है। जैसे ही आप सबसे उज्जवल भविष्य की तलाश में ध्यान करने में लग जाते हैं, तब आप लाइफ से खुश रहते हैं, तब आप उस रेजोनेंस में काफी ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए एक अच्छे फ्यूचर को इमेजिन करें जिसमें आपके पास वो सब कुछ मौजूद है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपको इसी के साथ अपने प्रेजेंट में खुशी के साथ अपने भविष्य में अबंडेंस बढ़ाने की इंकरेजमेंट मिलेगी। अब हम अबंडेंस ट्रिप अप्स के बारे में जानेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है, ये इंसान का अपना मन है, ना कि उसके दूसरे दुश्मन जो उसे बुरे रास्ते पर ले जाते हैं। ऑथर कहती हैं, पैसा सबसे आसान चीज है जो आप इंटेंशनली बना सकते हैं, पर ये लिमिटेड बिलीफ से कभी भी नहीं हो सकता है। आपको अपने भरोसे को बढ़ाना होगा। आप बिना भरोसे के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जो लोगों की ठोकर खाने के कारण बनते हैं। हमारी अबंडेंस कौन बनाता है? आप अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कौन है, क्या चल रहा है, कौन क्या सोचता है और कौन क्या करता है। आप अपनी अबंडेंस को बना रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहां से आती है। आपके थॉट्स, बिलीव्स और फीलिंग्स मायने रखते हैं। वो आपके पैसे और आपकी दुनिया में मौजूद बाकी सब कुछ अफेक्ट करते हैं। अबंडेंस का क्रेडिट किसको मिलता है? जाहिर सी बात है कि आप अकेले नहीं होंगे। आपकी लाइफ में कोई ना कोई जरूर होगा जिसने आपकी अबंडेंस हासिल करने में हेल्प की होगी, पर काम आपने किया है, इसलिए क्रेडिट आप दोनों को मिलेगा। अपने पार्टनर को बताएं कि आप ग्रेटफुल हैं। हाँ, आपने एक रियलिटी बनाई है जहां आपके पार्टनर आपके लिए अबंडेंस लाते हैं। उनके लिए भी थैंकफुल रहें। यहाँ बताया गया है कि इस तरह के लैंडस्केप में ये कैसे काम करता है। आपके पार्टनर पैसा बनाते हैं, लेकिन आप अपना पार्टनर बनाते हैं जो अपनी अबंडेंस को शेयर करता है। तो अपने पार्टनर के लिए महसूस करें और अबंडेंस के हर दूसरे सोर्स के लिए थैंकफुल रहें। ये सिर्फ आपको और ज्यादा अबंडेंस में पहुंचने में आपकी हेल्प करते हैं। अपने आसपास के लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट। जब आप एक नए क्रिएटर होते हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ी लड़खड़ाती होगी, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस क्रिएटर दूसरों की नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इसको दूर करने के लिए ऑथर कुछ तरीके बताती हैं। ब्लेम करना बंद करें। कोई भी आपकी पावर तब तक नहीं ले सकता जब तक आप उन्हें इसे लेने की परमिशन नहीं देते हैं। अगर आप एश्योर्ड नहीं है कि अपने आसपास की नेगेटिविटी से पीड़ित महसूस करना कैसे बंद करें, तो आपको अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखने में हेल्प के लिए अपनी टूल किट में कुछ टूल जोड़ने होंगे। हर एक छोटी जीत के साथ आप मजबूत और ज्यादा काबिल महसूस करेंगे। दूसरे लोगों को बदलने की कोशिश करना बंद करें। आत्मज्ञान के लिए हर एक इंसान का अपना रास्ता होता है। अपने चाहने वालों की आत्मा पर और उनके हायर सेल्फ पर भरोसा करें ताकि उन्हें अपने खुद के सही टाइम में पहुंचने में हेल्प मिल सके। आप सभी जानते हैं, आपकी लाइफ का सबसे नेगेटिव इंसान ही सबसे एनलाइटेड इंसान हो सकता है, जब तक कि आप इसे हासिल नहीं कर लेते। अपने चाहने वालों को सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने रास्ते पर ध्यान दें और उन्हें अपना रास्ता खुद चुनने दें। बाउंड्रीज को डिसाइड करें। बाउंड्रीज खुद से प्यार करने का एक तरीका है, और दिलचस्प बात यह है कि दूसरों से भी प्यार करने का एक बहुत अमेजिंग तरीका है। जानिए कि आपकी लिमिट्स क्या हैं और हर टाइम उन्हें लगाने के लिए खुद से प्यार करें। कोई अब्यूज नहीं, कोई शिकायत नहीं। दूसरों को अच्छे रूप में देखें। हेल्प के लिए पूछें। उस तस्वीर के बारे में सोचें जिसे आप पैसे के आसपास रखना चाहते हैं। मतलब आपको ऐसी इमेजिनेशन करनी होगी जिसमें आप अपने सपनों की अबंडेंस को हासिल कर चुके होंगे। आपको वैसा ही असल लाइफ में दोहराना है। बस वैसी तस्वीर को इमेजिन करें और उन्हें हासिल करें जिसमें आप खुश रहें। एक बात का ध्यान रखें कि कंपैरिजन हमारी क्रिएशन को नुकसान करता है। जिस पल आप अपने पैसे, सक्सेस या किसी और तरह की अबंडेंस का कंपैरिजन किसी और के साथ करना शुरू करते हैं, तब आप अपनी एनर्जी को अपनी सक्सेस से छीनने लगते हैं। जब आप यही ध्यान देते रहेंगे कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो आप यकीनन उस चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे जो आप खुद अपने लिए करना चाहते हैं। इसलिए कंपैरिजन करना बंद कर दें। अपनी खुद की एक पहचान बनाएं जिसमें दूसरे किसी से भी आपकी पर्सनैलिटी इफेक्ट ना हो। खुद के लिए अपनी खुद की लाइफ को जिए। किसी और की लाइफ जीने में आप खुश नहीं रह सकते हैं, इसलिए अपने सपनों के साथ आगे बढ़ें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने अपने अबंडेंस हासिल करने के बारे में जाना। ऑथर बताती हैं कि कैसे हम अपने सपनों के जरिए अपनी लाइफ में अबंडेंस को हासिल कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं। आप अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं। असली अबंडेंस का मतलब खुशी होती है। तो अगर आप खुश हैं तो आपने अबंडेंस को हासिल कर लिया है। आप वही करते हैं जो आप सोचते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। आपको खुद पर पूरा भरोसा और सच्चे इरादे से शुरुआत करनी है। थोड़ा जिद्दी बनना है। छोटे सपनों से शुरुआत करके उन्हें बड़े सपनों तक लेकर जाना है।
आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा और आप अबंडेंस को हासिल कर सकेंगे। हमें उम्मीद है आपने अबंडेंस का सही मतलब समझ लिया होगा और अपनी जिंदगी में अबंडेंस हासिल करने के लिए आप ऑथर के बताए गए मैप को फॉलो करेंगे।